चैप्टर का नेम क्या है? कार्बन एवं कार्बन समझते हो? आवर्त सारणी में पाया जाने वाला छठे क्रमांक का नंबर कौन सा? छठे क्रमांक का नंबर क्या कहलाता है? कार्बन कहलाता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 2 ना होता है। आवर्त सारणी में तब भी याद है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम याद है कि नहीं? याद है, बताना ही याद कैसे करेंगे, ठीक है? सुनो आप इधर, कार्बन को किससे शो करते हैं? कार्बन को सी से। यह है कार्बन का सिंबल, ठीक है नहीं? अब है उसके यौगिक। यौगिक बोले तो यौगिक बोले तो यानी उसकी कुछ बातें यौगिक का मतलब होता है कई पदार्थ जब मिल जाते हैं ना, उसे होते हैं यौगिक, ठीक है नहीं? हाँ जी। जब देखो कार्बन में बहुत सारे पदार्थ आकर के जुड़ जाते हैं, क्या करें? जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? देखो सुनो, अब इसमें पहली हेडिंग है, पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन सबसे तीसरा महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या जीवन जीने के लिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? कार्बन का नाम लैटिन में से कहते हैं, कार्बो से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा कार्बो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। कार्बन का लैटिन नाम क्या है? लैटिन नाम है कार्बो। क्या है? कार्बो। और इसका अर्थ क्या होता है? कोयला। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, कार्बन का लैटिन नाम क्या है? कार्बन का तो लैटिन नाम क्या हुआ कार्बन का? कार्बो। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला। कोयला देखा है? देखा है? भूगर्भपटल में खनिजों कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ईंधन जैसे लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, सीएनसी, पेट्रोल इत्यादि, कपड़े जैसे कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ, रंजक सभी कार्बन से बने होते हैं। हाँ जी, हर जगह में कार्बन मौजूद, संसार के हर एक चीज में कार्बन मौजूद है। वेरी गुड। हाँ जी, अब सुनो इधर, इसमें पहली हेडिंग है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। पहली हेडिंग क्या है? कार्बन में सहसंयोजी आबंध। आबंध समझते हो? देखो कार्बन किसी से किस तरीके से जुड़ रहा है उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है नहीं? पहले हम कार्बन लेते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक कितना है? 6, ठीक है ना? छठे नंबर पर होता है। हम इसे तोड़ेंगे। देखो इसमें इस वाली सारणी में कार्बन क्या है नंबर पर? पहला ये रहा, फिर दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा क्या है? परमाणु क्रमांक। और इससे जस्ट नीचे लिखा होता है परमाणु भार, जो 12 में लिखा नीचे लिखा है 12, ठीक है? ये सी से दर्शाते हैं और नाम है इसका कार्बन, ठीक है ना? अब इसे हम तोड़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओ। तोड़ेंगे, सबसे पहले 2 में तोड़ेंगे इसे। कितना बचेगा? 4 इसमें बचा है ना, तो इसकी ये बैलेंस होगी, संयोजकता होगी। क्या होगी? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। हाँ बोलो। देखो सुनो, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, 2, 8, 18, 32। कोई भी पदार्थ हो हमेशा इस तरीके से तोड़ो, ठीक है नहीं? अब लास्ट वाला जो वर्ड बचा है, तोड़ने की वजह से 4 बचा है, ठीक है नहीं? 5 बचे, 6 बचे, तो हमें ये देखना 6 किसके नजदीक है? 2 के नजदीक है, 8 के नजदीक है ना? तो हम इसे क्या करेंगे? 8 बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसे 8 बनाएंगे तो 2 देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब माइनस का हो गया,
ऑन में गिरे कि नहीं? सपोज करो कि किसी को 3 बचा है, कितना है? 3 है। तो देखो किसके नजदीक है? 2 के नजदीक है। इसका मतलब इसमें से एक हटाना पड़ेगा, इसमें एक फालतू है कि नहीं? फालतू तो इसका मतलब प्लस का 1 है। बात समझ में आ रही होगी? और इसी तरीके से तोड़ना परमाणु क्रमांक क्या दो पास, यही फॉर्मूला को फॉलो करो, ठीक है नहीं? अब तुम लोग का ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से बन के आया 2n स्क्वायर से। n बराबर होती है कक्षकों की संख्या। अब देखो इधर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं? y को इसमें 4 बचते हैं। जैसे हम इसके तोड़ेंगे, पहले में 2 हो गए और फिर 1 2 3 4, इससे बाहर कोई है? 2 ही तो, एक ये है। तो y को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही तो बच रहे थे, बस तो यही है। कार्बन एक परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉन है 2 और 4 है, 2 और 4 है, ठीक है नहीं? अर्थात इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसका अष्टक 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। इसका जो है अष्टक बोले तो 8, इससे क्या बनाना है? 8 बनाना है इसे। अब इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? 2 प्रकार से। नंबर 1 कह रहा है ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करे? ये 4 को त्याग दे। क्या करे? 4 को त्याग दे। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? इतना अपना ये वाला फॉर्मूला इसका पूरा कर दिया कि 2 8 18 32। कहीं 4 बचता है कि नहीं? कहाँ 4 है कि यहाँ? या तो 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 इस पर फालतू है, 4 इस पर फालतू है, 4 इस पर फालतू है, ठीक है नहीं? जब 4 इस पर फालतू तो हम क्या करेंगे? इसे हम हटा सकते हैं। यहाँ से हटाएंगे 2 बच गया कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या कर सकता है? 4 को त्याग सकता है, खो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा है ये 4 इलेक्ट्रॉन ऋणायन बना ले। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले। क्या करें? 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी तो सकता है कि नहीं? तब भी 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे 4 से करके। इसका मतलब कितने प्रकार से पूर्ण कर सकता है ये अपने कॉन्सेप्ट को? कितने प्रकार हो गए? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो इसके बाद कह रहा है अतः इस समस्या का हल करने के लिए कार्बन संयोजन आवरण के कार्बन अन्य परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है। ये दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश से संबंधित साझित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। बात समझ में आ रही है? 2 परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक हाइड्रोजन का अतिरिक्त डुप्लेट प्रदर्शित करते हैं या पूर्ण रूप से संरचित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। अतः हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं क्या कहलाते हैं? उसकी संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट इससे बाद रहेंगे सहसंयोजक बंधन के कुछ उदाहरण। एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे हाइड्रोजन अणु का, इसका देखना ध्यान से, एग्जाम्पल दे रहा है। हाइड्रोजन अणु का क्या करवाना है? निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होगा ये देखो। हाइड्रोजन क्या नंबर पर होता है? पहले नंबर पर ही होता है। इसका मतलब ये प्लस दे भी सकता है और, ठीक है नहीं? कितने हाइड्रोजन है? इसका मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 है, हमें वो से बता लो, स्टार्च बना लो, किसी से बना लो, ठीक है? इसके पास 1 आयन मौजूद है, ठीक है नहीं? एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 आयन मौजूद है, ठीक है नहीं? लेकिन 1 का भी रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, 18 या 32। तो 1 किसके नजदीक है? 2 के या 8 के? तो हम क्या करेंगे? इसे 2 बनाने की कोशिश करेंगे। और 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये 1 इससे और ये वाला इससे। देखो इस वाले गोले को देखो, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गई कि नहीं? अब इस वाले गोले को देखो, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गई कि नहीं? इसका मतलब दोनों ने 1 इसने लिया है, 1 उसने दिया है, 1 उसने ले लिया, 1 इसने दे दिया। तो ये एक तरीके क्या बन गए? बंध बन गए, आबंध बन गए, ठीक है नहीं? इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। तो क्या किया इन्होंने? एक H बॉन्ड एक दिया है ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड से बनेगा ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? भैया सुन लो, 11वां मॉडल दाब है, नहीं है?
अब देखो क्लोरीन अणु का निर्माण, क्लोरीन अणु का निर्माण कैसे होगा? किसका? क्लोरीन क्लोरीन अणु का निर्माण कैसे होगा? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक करो और इलेक्ट्रोविन्यास करो। क्लोरीन केवल नंबर पर होता है, क्लोरीन होता है 17 पर, ठीक है नहीं? तोड़ो इसे इस रूल से, तोड़ो। 2 8 7 पहले 2 दे दिए, फिर 8 ठीक है नहीं? अभी कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पे बच 2 देने के बाद कितने बचे? 15 15 में 7 कितने देंगे? 8 दे दिए। अब कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 बचेगा। कुछ दे ही नहीं सकते ना 7 में से तो, ठीक है नहीं? अब देखना 7 किसके नजदीक है? 8 के नजदीक है कि नहीं? इसका मतलब है 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये किसे देना पड़ेगा। और कभी भी हम देते हैं तो क्या हो जाता है? ऋणात्मक, माइनस। तो इसका मतलब क्लोरीन पे क्या है? -1 देना पड़ेगा हमें। क्लोरीन को कितना देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं? 1 किसे देना पड़ेगा। अब देखो दूसरा भी है, इसका मतलब मैं भी कह सकता हूँ कि क्लोरीन के पास 1 है और इसके पास भी यही कहेंगे, है कि नहीं? बताओ, ऐसे कहेंगे? है इसके पास, ये तो देने पड़ेंगे ना, तो इससे तो हम कहेंगे नहीं। हम हमें क्या लेंगे? हमेशा बचे हुए लेंगे। क्या लेंगे? बचे हुए। इससे बस तो हमें ये पता पड़ गई क्लोरीन किसका होता है? माइनस का होता है, ठीक है नहीं? अब ध्यान से देखना, क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है नहीं? 7 हो गए। और ये दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन 2 है ना, Cl2 क्या है? तो इस एक और क्लोरीन के पास भी कितने बचेंगे? उसका भी 17 ही होगा, इलेक्ट्रोविन्यास करेंगे 7 ही बचेंगे। इसको तोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? अब देखो 7 कभी होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इसका मतलब 1 किससे ही है? ले लेगा 8 कर दिया कि नहीं इसमें? ये क्लोरीन भी क्या करेगा? इससे 1 ले लेगा। इसने भी 8 कर दिया कि नहीं? दोनों ने कितने की साझेदारी दी है? 1 इसने दिया, 1 उसने दिया दोनों के अंदर कितने की साझेदारी हुई है? 1 1 की। इसका मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl। एक उसने ले लिया, एक उसने ले लिया, तो फिर इनके बाद तो साथ ही हुआ ना। हाँ तो सपोज करो पुलिस वाला आया, ये तो 8 रखने चाहिए, इसने एक इससे ले लिया, 8 दिखा दिया कि नहीं? अब पुलिस वाला जब तक दूसरे घूम के आएगा, इससे वापस ले जाएगा, इससे एक बार ले जाएगा, इसके बाद 7 हो गए। बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब बॉन्ड का बनना, जुड़ना। समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से इसमें बहुत सारे देखे, सभी तुम्हें खुद करने हैं। नाइट्रोजन में एक और बताएगा तो मैथेन का, किसका? मैथेन का निर्माण कैसे हुआ? और देखो, हाँ जी, मैथेन में क्या किससे पकड़ते हैं? जल्दी बताओ। CH4। मैथेन क्या होता है? मैथेन क्या होता है? CH4 होता है। तो ध्यान से देखो, जब मैथेन CH4 है तो कार्बन के पास कितना था? कार्बन के पास 1 था? नहीं 4 6 थे 6 थे कार्बन के पास। उसके संयोजकता तो 4 थी। 4 थी। कार्बन की संयोजकता कितनी थी? 4। कार्बन की संयोजकता 4 है। 1 2 3 4, ठीक है नहीं? हाइड्रोजन की कितनी थी? हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना? तो एक हाइड्रोजन इधर बना लो, एक हाइड्रोजन इधर बना लो, एक हाइड्रोजन इधर बना लो, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने मौजूद थे हमारे? एक मौजूद था कि नहीं? देखो इसके पास 1 मौजूद है, इसके पास 1 मौजूद है, इसके पास भी और इसके पास, ठीक है नहीं? हाइड्रोजन के पास 1 मौजूद है, 1 किसके नजदीक है?
तो इसे कितने बनाने चाहिए? एक ये इससे ले लेगा, ये वाला एक इससे ले लेगा, ये वाला एक इससे ले लेगा, और ये वाला एक। हाइड्रोजन भी दो कर लिए। कार्बन के पास कितने थे? 4 कितने होने चाहिए? 8 तो आज क्या करेगा? 4 तो इसके पास नहीं, एक इससे भी ले लेगा, एक इससे भी ले लेगा, एक इससे से भी भी ले ले लेगा। लेगा, एक से भी ले लेगा। गिन लो 8 हो गए कि नहीं? हाँ हो गए वो तो। देखो 4 इसके पास थे, एक चारों पॉइंट का ले लिया, तो 8 हो गए कि नहीं? इसका मतलब कार्बन ने हाइड्रोजन से एक लिया था, एक दिया था, इस वाले हाइड्रोजन से भी एक दिया था, एक दिया था, इस वाले से भी एक लिया था, एक दिया था, और इस वाले से भी एक लिया, एक दिया। हाँ ये होगी इसकी संरचना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, नहीं है ना? ऐसे ही अमोनिया का निर्माण देखना है, ठीक है नहीं? अब न्यू हेडिंग स्टार्ट होती है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? अब देखना यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन के अपरूप। क्या है? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। अपरूप समझते हो? डुप्लीकेट। हाँ डुप्लीकेट समझते डुप्लीकेट समझते हो? हाँ डुप्लीकेट को हिंदी में कहते हैं अपरूप। समझ में आ गई? सुनो, अपरूपता भाग है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए अपरूपता क्या है? क्वेश्चन पूछा जाए अपरूपता क्या है, तो क्या बताओगे? अपरूपता क्या है? अपरूपता भाग है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाए। ये पाया जाता है, समझ में आएगी नहीं? तथा प्रत्येक रूप में भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। अपरूप की पहचान क्या है? नंबर 1, अपरूप क्या होता है? इसकी क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे ना, इसके हाँ, ज्यादा एक से अधिक रूप होंगे। एक से अधिक रूप पाए जाएंगे, ठीक है नहीं? लेकिन शर्त के साथ। शर्त क्या होगी? इसमें ये दो शर्त क्या होगी? कि भौतिक गुण तो अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, भौतिक गुण अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण सेम सेम होंगे। बस समझ में आएगी नहीं? एक है, क्या होंगे? समान समान होंगे। समझ में आएगी नहीं? अपरूप की डेफिनेशन क्या है? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। तथा 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 कार्बन के अपरूपों को कार्बन के अपरूपों को सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से।
कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। कार्बन कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। क्या क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ मैं? मैंने नहीं लिखा। कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। नंबर 1 क्रिस्टलीय रूप में। कैसा? क्रिस्टलीय रूप में। नंबर 1 कैसे पाया जाता है ये? क्रिस्टलीय रूप समझते हो? क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय रूप में। नंबर 2 सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमाफॉर्फ रूप। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमाफॉर्फ रूप। कौन सा? ठीक है नहीं? देखो क्रिस्टलीय का क्या मतलब है? क्रिस्टलीय मतलब होता है, कभी तुमने वो देखा है कोई भी चीज हल्की हल्की सी पूरी चटक जाए, उसके अणु अणु छोटे छोटे से दिखने लग जाए, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। हाँ जी, देखा है वो अचानक चटक सा जाए, पूरे पर थोड़े से चटक जाए, उसे कहते हैं क्रिस्टल। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? अब देखो क्रिस्टल रूप में बात करें तो हीरा हो गया। क्या हो गया? हीरा। सूक्ष्म रूप में बात करें तो कोयला हो गया। क्या हो गया? कोयला। एक आधा एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? इसका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन, ठीक है नहीं? गोल्डन का भी चटकता है। एक तो कोयला हो गया तुम्हारा, इसका एक आधार बता सकते हो? चारकोल देखा? चारकोल देखा चारकोल। 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 सड़क बनती हुई देखी है? हाँ। उसमें चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है नहीं? वो काला काला सेट करो। अब इधर देख लो। सबसे पहले हम हीरे के बारे में बातें करेंगे। मैंने हीरे के रूप पूछे थे तुमसे, उसके बाद उन तीनों को विस्तार पूर्वक बताना है तुम्हें, वो भी सचित्र सहित। नंबर 1 हीरे को लेते हैं, पहले क्रिस्टली को लेते हैं। ठीक है नहीं? क्रिस्टली को लेते हैं, क्रिस्टली में लेते हैं हीरे को। किसको? अब देखो हीरा क्या है सबसे पहले। ठीक है नहीं? तो हम बताएंगे यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। रंगहीन बोले तो उसमें रंग होते हैं। उसमें कोई रंग कोई भी रंग नहीं करते। और पारदर्शी बोले तो उसके आर पार देखा जाता है। ठीक है नहीं? इसकी अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। चमक कैसी होती है इसमें? बहुत अधिक होती है। चमक कैसी होती है इसमें? बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा, किसी भी चीज को चमकने के लिए कोई 2 शर्त बताओ कि कोई भी चीज चमकेगी कब? या तो उसमें प्रकाश पड़ेगा। अच्छा, और बताओ, तुम बताओ। ये वो चमकीली होती है चीज। चमकीली क्यों? ऐसा करना ना, तुम बताओ। मैंने बताया था चमकीली हो ही जाती थी। देखो किसी भी चीज के चमकने के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। क्या? उसमें से प्रकाश ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन हो। अपवर्तन समझते हो? ज्यादा जाए आर पार
एक होती है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। फिजिक्स में पढ़ोगे इसी में। कोई चीज है, कोई प्रकाश आया, ठीक है नहीं, और इससे टकराया और पूरा वापस लौट जाए, उसे कहते हैं हम परावर्तन। क्या कहते हैं ये? परावर्तन। क्या है ये? परावर्तन, ठीक है नहीं। अपवर्तन क्या चीज है? कोई सपोज कोई चीज है, ठीक है नहीं, वो किरण आई, कैसे आनी चाहिए? सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गई। इसे कहते हैं अपवर्तन। बात समझ में आ गई? तो कोई भी चीज चमकने की फर्क क्या है? कोई चीज आएगी और ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भटक गया अपने रास्ते से, ठीक है नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? जब ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन होगी तो उसका अपवर्तन ज्यादा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा चमकेगा, ठीक है नहीं। इसीलिए तुम्हें जब उसमें अपवर्तन ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं?